और मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी आई है। कई राज्य भारी कर्ज के बावजूद फ्री बीज बांट रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से यह टिप्पणी आई। सरकारें मुफ्त सुविधाएं देंगी तो खर्च कौन उठाएगा? फ्री बीज का बोझ टैक्स देने वालों पर ही पड़ेगा। फ्री बीज की जगह रोजगार पैदा करने पर ध्यान दे सरकारें। यह बड़ी और अहम टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। टैक्स देने वालों पर पड़ेगा फ्री बीज का बोझ। अमूमन हर राज्य में फ्री बीज के नाम पर जिस तरह से योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसी को लेकर प्रभाकर मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, यह सबको पता है कि राज्यों की आर्थिक हालत क्या है, लेकिन उसके बावजूद चुनावों से ठीक पहले कुछ योजनाएं खासतौर पर लॉन्च की जाती हैं, जिससे करोड़ों रुपए का और बोझ पड़ता है। और जो पहले से योजनाएं चली आ रही होती हैं, उनका पैसा भी दिया जाता है। क्या इस टिप्पणी के बाद राज्य सरकारें या जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो कुछ सोचेंगी? मकसूद, ये तमिलनाडु का मामला था और सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर सुनवाई हो रही थी। एक इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन एक्ट से जुड़ा मसला था। उसके किसी प्रोविज़न को वहाँ की कंपनी ने, इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों ने यहाँ पर चैलेंज किया था। इसी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी आई, सीजेआई की तरफ से टिप्पणी आई। वो टिप्पणी वही है जो बहुत पहले से भी इस तरह की टिप्पणियाँ आती रही हैं सुप्रीम कोर्ट से। आज सीजेआई ने कहा कि राज्यों की आर्थिक सेहत खराब होती है, वो लोग भी फ्रीबीज देते हैं, और कई बार और ऐसे ही अगर फ्री की घोषणाएं होते रहेंगी तो विकास का काम कैसा होगा? सारा पैसा तो आप सवेरे से आप ब्रेकफास्ट से लेकर के और मुफ्त का नाश्ता, मुफ्त की साइकिल, मुफ्त की बिजली, ये सारा आप देते हैं। उसके बाद से और नहीं तो कैश ट्रांसफर हो जाता है अकाउंट में, तो आपके पास विकास के लिए पैसा कहां से बचेगा? एक ऐसा सवाल था। मुझे लगता है कि ये एक राज्य के बारे में नहीं था, ये पूरे राज्य। उन्होंने बार बार कहा कि ये किसी एक राज्य की बात नहीं है। मसला तमिलनाडु से भले शुरू हुआ था, उन्होंने कहा कि एक राज्य की बात नहीं है, ये करीब करीब सभी राज्यों की बात है। और चुनाव के पहले इस तरह की घोषणाएं होती हैं। तो उन्होंने एक बात कही कि जिन्हें जरूरत है उनकी पहचान करो, उनकी मदद करो। ये समाज कल्याण का काम है, करिए। जो बच्चे पढ़ नहीं सकते उनकी पढ़ने की व्यवस्था करिए। जिनके पास बिजली जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके पहले फ्री बिजली की व्यवस्था कीजिए। लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो इतने सक्षम हैं, जितने काबिल हैं, उनके लिए अगर आप मुफ्त में देते हैं तो इस पर सवाल खड़ा होता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर इस टिप्पणी को जो हम सियासत के उसमें आलोक में देखेंगे तो आपको याद होगा कि जब राज्य सरकारें, अपोजिशन की राज्य सरकारों की तरफ से इस तरह की घोषणा होती है तो केंद्र की सरकार कहती है कि वो राज्य सरकारें हैं सो फ्रीबीज बांट रही हैं, मतदाताओं को लुभाने के लिए करती हैं। जब केंद्र सरकार की तरफ से इस तरह की योजनाओं की घोषणा होती है तो राज्य सरकारें कहती हैं कि केंद्र सरकार फ्रीबीज की घोषणा करती है। और इस मामले में कम से कम सारी पॉलिटिकल पार्टियां और सारी सरकारें, वो चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हों, अपनी अपनी सुविधा से अपने मतदाताओं को रिझाने के लिए फ्रीबीज का इस्तेमाल करते हैं। अब एक बात और आप कहते हैं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी आई है, ये पहली बार टिप्पणी नहीं आई है, इसके पहले भी टिप्पणी आई थी। और मुझे याद है कि तत्कालीन सीजेआई जस्टिस रमना के समय भी ये बात आई थी। उस समय एक याचिका आई थी, वो याचिका आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और उसमें मांग की गई है कि इस तरह के चुनाव के पहले जो फ्रीबीज ऐलान किया जाता है, उससे देश और राज्य की आर्थिक स्थिति खराब होती है, आर्थिक सेहत खराब होती है। इस पर रोक लगाई जाए, इसके लिए रेगुलेशन बनाया जाए। और अब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। उसके बाद कई सीजेआई आए और चले गए। तो मेरा यह है, ऑब्जर्वेशन यह है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से बात नहीं बनेगी। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है, कमोबेश आवाम, जनता, हर आदमी इस बात को जानता है। तो ये अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिशा निर्देश आना चाहिए। क्योंकि सियासी पार्टियों के लिए फ्रीबीज एक इंस्ट्रूमेंट है वोट पाने का। और इसीलिए वो अपने अपने समय से, अपने अपने सुविधा से, कोई साइकिल बांटता है, कोई कैश ट्रांसफर करता है, कोई मुफ्त का भोजन देता है, कोई घड़ी बांट सकता है और कोई साड़ी बांटता है, और बहुत सारी चीजें चुनाव के पहले ऐसा किया जाता है। और प्रत्येक पार्टियों, प्रत्येक सरकारों की अपनी दलील होती है कि हम साइकिल देते हैं तो वो सामाजिक उद्धार के लिए देते हैं, वो जन कल्याण के लिए देते हैं। कोई कहता है कि हम बिजली मुफ्त में दे रहे हैं तो इससे वो लोगों को फायदा होता है जो बिजली अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन जब पॉलिसी आती है तो वो उसमें कोई बंटवारा नहीं होता है। वो आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको जो देना है वो दीजिए, लेकिन उनके लिए मुफ्त में दीजिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बिजली का पैसा नहीं दे सकते, जो साइकिल नहीं खरीद
खरीद सकते। जी। आप इस तरह की बातें जो करेंगे तो फिर विकास कैसे होगा? और फिर सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको रोजगार पैदा करने पे कोशिश करने के तरफ ध्यान देना चाहिए, आपको आर्थिक संसाधनों को इकट्ठा करने और उसका सदुपयोग करने पर विचार करना चाहिए। अगर इसी तरह से सारी चीजें, सारे पैसे अगर फ्रीबीज पे खर्च कर देंगे तो राज्यों का विकास कैसे होगा, सरकार का विकास कैसे होगा? तो ये एक बहुत अहम टिप्पणी है, लेकिन मुझे लगता है कि बात अब टिप्पणी से आगे बढ़नी चाहिए, आदेश आना चाहिए, फैसला आना चाहिए, जिससे सरकारों को और पॉलिटिकल पार्टियों को एक संदेश जाए और वो बाध्य हो कि फ्रीबीज देते समय, बांटते समय कुछ दिशा निर्देश होना तो जरूर चाहिए, ताकि राज्यों और केंद्र सरकार की आर्थिक सेहत पर इसका दुरुपयोग, दुष्प्रभाव न पड़े। बहुत शुक्रिया आपका प्रभाकर मिश्रा, तमाम डिटेल के लिए बहुत शुक्रिया।